एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम आगे कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म्स। हमें जो नंबर्स दिए उसे एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये जो नंबर्स है हमें उसे एक्सपांड करना है। हमने उसके 2 क्वेश्चन किए थे, अब उसके थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में नंबर है 2806196 2806196। अब इसको एक्सपांड करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा कि इसमें ये फर्स्ट नंबर लिखेंगे और पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है पीछे तो 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस सेकंड नंबर लिखेंगे और उसके पीछे जितने नंबर है उतने जीरो। 3 4 5 नंबर है तो 5 जीरो लग जाएंगे। 3 4 5 प्लस नेक्स्ट नंबर लिखकर उसके पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 प्लस नेक्स्ट नंबर है 6 और उसके पीछे अब 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 प्लस 6 के बाद है 1 लिखकर अब पीछे कितने डिजिट है 2 तो 2 जीरो लग जाएंगे। प्लस फिर है 9 और पीछे एक डिजिट रहेगा तो 1 जीरो। फिर अब लास्ट बचा 6 तो 6 अकेला। तो इस तरह से ये होगा। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप कि अब ये जो नंबर है वो 2 मल्टीप्लाई कितना जीरो वाला नंबर मिलके ये बना होगा, ठीक है। यानी कि ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होकर बना होगा तो ये नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ जितने जीरो दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बने होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। प्लस उसी तरह ये 8 मल्टीप्लाई 1 और पीछे 5 जीरो लगा देंगे। 3 4 5 तो 1 के पीछे उतने जीरो जितने कि यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर प्लस ये है 0 मल्टीप्लाई 1 अब 1 2 3 4 है 0 तो 4 जीरो लगा देंगे। प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पे 3 जीरो तो 3 जीरो प्लस नेक्स्ट नंबर है 100 तो ये 1 एंड मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 एंड 0 यानी 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि एक जीरो फिर कम होता जा रहा है तो उस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप ये 2 मल्टीप्लाई अब 10 की कितनी पावर बनेगी जितनी यहाँ पे जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 पावर इसकी बनेगी 10 की पावर 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब 5 होगी, एक पावर कम होती जाएगी। प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर
0। इस तरह से ये बनेगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट होगा। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वन 2 0 7 1 9। तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे और पीछे जितने डिजिट है उसमें 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 0 लगेंगे। प्लस अब सेकंड नंबर और पीछे यहाँ पे 5 0 थे, अब 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 प्लस 7 100 बन जाएगा, प्लस 10 बनेगा एंड प्लस 9। तो ये पहला स्टेप हुआ। अब ये किससे मल्टीप्लाई होके बनाऊंगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस ये नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 0 कम 1 2 3 4 2 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 और फिर प्लस 7 के बाद 1 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एक एक जीरो कम होता जा रहा है इसलिए। ये पहला स्टेप। फिर सॉरी ये सेकंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप होगा कि जिसमें ये पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 0 है, तो 10 की पावर 5 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि अब एक एक पावर जो है वो कम होती जाएगी। फिर अब 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 3 पहले अब 3 हो जाएगी, प्लस 7 के बाद ये 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर और एक सेकंड ये 0 वाला रह गया था ना, सो इसलिए यहाँ पे जीरो वाला हमने नहीं लिखा था यहाँ पे। ओके, नहीं लिखे तो भी वो चलेगा, बट अब 7 10 की पावर 4 फिर 10 की पावर 3, लेकिन अब इसकी जो पावर है 10 की पावर 3 नहीं, वो 10 की पावर 2 लगेगी। 10 की पावर 2 एंड फिर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ये 0 वाला ना लिखेंगे चलेगा, बट फिर 7 के बाद डबल 0 है तो 700 है, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 10 की पावर 2 एक एक कम होता है ज़रा, राइट है, बट एक यहाँ पे इसके बाद 10 की पावर 4 ये नंबर के बाद ये 0 है, तो यहाँ इसकी पावर हम नहीं लगाते। ठीक है, या फिर आगे किया वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये नंबर लिखा था 0 मल्टीप्लाई 10,000 किया था, तो यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 5 था पहले, तो अब 10 की पावर 4 किया। तो ये स्टेप अगर ना भी लिखे, जैसे कि यहाँ पे अगर ये स्टेप ना भी लिखना तो भी चलेगा। ये स्टेप यहाँ पे अगर ना लिखना हो आगे वाले में तो भी चलेगा, बट नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखना है कि अब 10 की पावर 4 नहीं होगा, यहाँ पे 10 की पावर 3 होगा। अगर एक स्टेप ये मिस किया है, नहीं लिखा है, जो चल सकता है, तो यहाँ जो 10 की पावर 5 फिर 10 की पावर 4 आएगा, फिर 10 की पावर 3 आता है। सो यहाँ पे हमें 10 की पावर 3 आएगा, ऐसा याद रखना। ओके।
ओके, तो जीरो वाले में अगर ना लिखा हो तो वो पावर मिसिंग है, तो अब नेक्स्ट में एक पावर कम करके लिखना है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड होगा। अब लास्ट बचा है, लास्ट नंबर है 20068। लास्ट नंबर है 20068। तो अब इससे एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखा जाएगा और पीछे 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएंगे उसके पीछे। फिर प्लस ये सेकंड डिजिट लिखेंगे और इसके पीछे 3 नंबर है तो 3 जीरो लग जाएंगे। प्लस थर्ड नंबर और अब इसके पीछे 2 नंबर है तो 2 जीरो लग जाएंगे। फिर प्लस 6 लिख के फिर पीछे 0 और 8 अकेला लिखा जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप, ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होकर बना होगा ये चीज, तो ये 2 मल्टीप्लाई, अब 1 के पीछे यहाँ जितने जीरो है उतने लगा लेंगे तो 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ फर्स्ट नंबर है 0 मल्टीप्लाई, अब ये 1 के पीछे कितना जीरो आएगा, पहले 4 था अब 3 हो जाएगा 1 2 3। प्लस 0 मल्टीप्लाई, पहले 1000 था अब 100 हो जाएगा, एक एक जीरो कम होता जाएगा। प्लस 6 मल्टीप्लाई 100 था अब 10 हो जाएगा, 6 10 60। प्लस 8 लिखा जाएगा और अब 1 अकेला लिखा जाएगा। तो ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप हुआ ये। अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप, अब ये 10 की पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 जीरो होने की वजह से पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कम होती जाएगी, 10 की पावर 4 थी पहले अब 3 हो जाएगी। प्लस 0 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपांड करके दिया हुआ है, अब इसके ऊपर से हमें ओरिजिनल जो नंबर है वो फाइंड करना है। उसमें फर्स्ट है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट स्टेप आया था उसके जैसा दिख रहा है आपको। तो इसके ऊपर से अब हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है। ठीक है, ब्रैकेट बना लेंगे तो थोड़ा हमें आसानी रहेगी।
यहाँ पे सबसे पहले हम इसे लिखिए तो 8 मल्टीप्लाई, अब 10 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, जितने यहाँ पावर है 4 है, सॉरी 1 के पीछे इतने जीरो लगेंगे, 4 है तो 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 के पीछे उतने जीरो जितने यहाँ पे पावर है 10 की, 1 2 3, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 फिर 1 2 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 था अब 10 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई किसी की भी पावर 0 हो तो वो उसका आंसर 1 कहलाएगा। अभी 8 मल्टीप्लाई 10,000 है तो ये 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8, पीछे 4 जीरो है तो वो लग जाएंगे 2 3 4, फिर 6 1 था तो 6, अब पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई 100 तो 0 ही होगा, तो चलो यहाँ पे पहले 3 जीरो थे, मतलब 3 और 1 4 डिजिट थे, तो अब यहाँ पे 3 डिजिट हो जाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 तो 40, 5 5। अब लास्ट में हमें ओरिजिनल नंबर का पता चल जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 है तो 5 प्लेस बना देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस बन गई, यहाँ वाले प्लेस में ये नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड प्लेस में ये सेकंड नंबर, क्योंकि देखो यहाँ 4 3 2 1 0 ऐसे ही पावर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ये 8, सेकंड में 6, थर्ड में ये 0, फोर्थ में ये 4 लगेगा और लास्ट में 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर है। बी पार्ट में 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो यहाँ पे यहाँ सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है तो 4 मल्टीप्लाई, अब 1 के पीछे इतने 0 लग जाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 5 है तो 1 के पीछे 5 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर 3 है तो 1 के पीछे 3 0 लग जाएंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है तो 1 के पीछे 2 0 लग जाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 है तो 10 की पावर 0 यानी आंसर 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसको एक्सपांड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4, पीछे 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1000 तो 5000, यहाँ पे 300 प्लस 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए पावर 4 5 थी, फिर 3 4 पावर वाला मिसिंग है, ठीक है, फिर 3 2 फिर 1 पावर वाला भी मिसिंग है। तो
यहाँ पे वो चीजें भी हमें कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। यानी टोटल ये फर्स्ट जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हमें 6 डिजिट वाला नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट में ये आएगा, ठीक है 4, और लास्ट में वो नंबर है 2, तो वो आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 10 की पावर 0 है, ठीक है, फिर 10 की पावर 1 वाला नहीं है, तो उसकी जगह क्या होगा 0, 10 की पावर 0 की जगह, फिर ओके 10 की पावर 0 की जगह 2 है, ठीक है, फिर 10 की पावर 1 की जगह कुछ नहीं था तो वहां 0 लगा दे, फिर 10 की पावर 2 वाला, अब ये सेकंड आएगा, ये क्या है 3, 2 पावर वाला हो गया, 3 पावर वाला भी है, तो 3 के बाद ये 5, ठीक है 5 3 पावर वाला, फिर 4 पावर वाला नहीं है, मिसिंग है, तो वहां पे आप लगा देंगे 0, और 5 पावर की जगह क्या है 4, तो वहां पे हम 4 लगा देंगे, तो ये ओरिजिनल नंबर बना, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाकी सारे भी पार्ट हैं जो कि आप खुद से कर सकते हो। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलो, एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं, यहाँ पे है नया टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले यह नंबर है 5, फिर पीछे 0 ही है, तो ये नंबर 5 करोड़ बना, ठीक है। तो हमें 5 करोड़ नंबर दिया है, अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें ये पावर की फॉर्म में हमारे रखना होगा, ये नंबर जो है वो 10 की पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखो यह जो नंबर है ना, इसमें जो अभी पॉइंट है ना वो कहाँ पे कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी पॉइंट नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो अभी लास्ट में कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 500 रुपीज, तो पैसे कितने, कुछ नहीं 0, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ कहलाएगा 500 के बाद, इसके बाद हम 0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी डेसिमल अभी कहीं नहीं है, तो कहाँ कहलाएगा लास्ट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जब रखना हो नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो, तब ये जो डेसिमल है ना भैया एक नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो नंबर है उसके बाजू में अगर डेसिमल हमें चाहिए, तो वो डेसिमल हम यहाँ से लेकर कहाँ लाना है, यहाँ पे, ऐसा मतलब हुआ। तो अब जो है ना, अब ये क्या बनेगा कि ये जो नंबर है वो 5 मल्टीप्लाई, अब ये 10 की पावर कितना लगेगा, 10 की पावर जितना हम डेसिमल प्लेस को आगे करें उतने डिजिट, मतलब ये कितनी प्लेस आगे ला रहे हैं डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस आगे ला रहे हैं, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 7। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड है 70 लाख। तब इसमें भी अभी पॉइंट कहाँ कहलाएगा, लास्ट में नहीं है, तो अब वो पॉइंट जो यहाँ से लेकर अब हमें कहाँ लाना होगा, 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लाना है, तो यह अब कितनी प्लेस आगे आ गया यही हमें चेक करना है। तो 7 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कितने प्लेस आ गया, तो 3 4 5 6 प्लेस, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। थर्ड है 31865 फिर 0 0 और 000। तो यहाँ भी अभी डेसिमल कहलाएगा लास्ट में। हमें अब डेसिमल कहाँ लाना है, 1 डिजिट के बाद, ठीक है, यहाँ से लेकर अब 1 डिजिट के बाद लाना है। तो अब ये नंबर क्या बनेगा, 3.1865 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद अगर यहाँ तो पहले क्या था, पीछे 0 थे इसलिए हम नहीं लिख रहे थे, लेकिन अगर आप ये एक नंबर के बाद अगर कोई नंबर है तो हम पॉइंट के बाद करके लिखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर 10 की पावर कितना लिखा जाएगा, डेसिमल कितने प्लेस आगे आ रहा है, तो 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस आगे आ रहा है, तो 10 की पावर लगेगा 9। तो ये इसका आंसर हुआ। फिर फोर्थ है 390878। तो इसमें भी हमें कहीं डेसिमल नहीं दिया है, 3,90,878। तो इसमें हमें अभी कोई डेसिमल नहीं है, तो कहाँ समझने का, ये लास्ट में है। अभी हमें 1 डिजिट के बाद लाना है ना, यानी कि 3 के बाद लाना है, तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और पीछे जो भी नंबर है वो लिख लेंगे, अगर 0 के अलावा है तो, ठीक है। यानी अब यहाँ पीछे 0 तो लिखेंगे, ठीक है, 90878 लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 की पावर कितने से, जितना प्लेस डेसिमल आगे आ रहा है, 1 2 3 4 5 प्लेस आगे आ रहा है, तो 10 की पावर 5 बन जाएगा। फिफ्थ है 39087.8। तो अब ये नंबर यहाँ अब हम डेसिमल कहाँ लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर है, तो हमें 1 डिजिट के बाद ही चाहिए, ठीक है। तो ये डेसिमल हमें यहाँ से लेकर अब लाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसके पीछे हम डेसिमल लगा देंगे और बाकी सब नंबर कॉपी कर लेंगे, 9087 और 8 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर जितना हम डेसिमल को आगे ला रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट आगे ला रहे हैं, तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। लास्ट 6 390.8 ओके। तो अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा, अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद 3 पॉइंट, बाकी सब कुछ कॉपी होगा 90878 और मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर जितना हम डेसिमल को आगे ला रहे हैं, पहले ये 8 के बाद था ना, पहले ये 8 के बाद था, तो अब हमें ये 3 के बाद लाना है, तो कितना डिजिट आगे ला रहे हैं हम इसको, 1 2 3 डिजिट, तो 10 की पावर बन जाएगा 3। तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चेक कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 13.3 का। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट में 5 × 10 की पावर 7
सेकंड में 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, थर्ड में 3.1865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, फोर्थ में 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक सेकंड, फोर्थ में 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, फिफ्थ में 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और लास्ट में 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही चीज करना है, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ हमें बोला एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following statement in standard form। तो एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो नंबर है ना उसका ही हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी ये स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ये जो नंबर दिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये सारे हमने तो सेम चीज़ है। तो ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो, सो आप वो खुद से ट्राई करिए। थैंक यू।